बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 18-19, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 2 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 13 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18, दाऊद की सेना की तैयारी। जब दाऊद ने अपने 7 के आदमियों को तैयार किया और उन पर सहस्त्रपति और शतपति नियुक्त किए। दाऊद ने सेना की 1/3 योआब की अध्यक्षता में, 1/3 सरूया के पुत्र और योआब के भाई अबीएश की अध्यक्षता में और 1/3 गत के इतै की अध्यक्षता में कर दी। राजा ने लोगों से कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ युद्ध में चलूंगा। लेकिन लोगों ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम भाग जाएंगे तो कोई हानि नहीं हो। यदि सेना के आधे लोग बिखेर जाएंगे तो कोई विशेष हानि नहीं होगी, किंतु आप हमारे जैसे 10,000 के बराबर हैं। आज अच्छा यही होगा कि आप नगर में ही हमारी सहायता करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा, तुम लोग जो उचित समझोगे मैं वही करूंगा। इस पर राजा फाटक के पास खड़ा हो गया और सब सैनिक 100-100 और 1000-1000 की टोलियों में निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीशै और इतै को यह आज्ञा दी, मेरे कारण युवक अबसलोम के साथ दयापूर्वक व्यवहार करो। सब लोगों ने अबसलोम के विषय में राजा का यही आदेश सुना। इसके बाद सैनिक इजराइल के विरुद्ध युद्ध करने लगे। एफ्रेम के वन में लड़ाई हुई। इजरायली दाऊद के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए। उस दिन भीषण जनसंहार हुआ, 20,000 मारे गए। युद्ध देश भर में फैल गया। उस दिन तलवार से मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वन में मरे हुए की संख्या कहीं अधिक थी। अबसलोम की मृत्यु। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबसलोम को देखा। जिस खच्चर पर अबसलोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबसलोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबसलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबसलोम को एक बलूत में लटका हुआ देखा। योआब ने यह समाचार लाने वाले आदमी से कहा, अरे, यदि तुमने उसे वहां देखा तो फिर उसे वहीं क्यों नहीं मार डाला? तब मैं तुम्हें चांदी के 10 शिकल और 1 कमरबंद देता। उस आदमी ने योआब को उत्तर दिया, यदि चांदी के 1000 शिकल मेरे हाथ में दिए जाते तो भी मैं राजा के पुत्र पर अपना हाथ ना उठाता। हमने तो अपने ही कानों से सुना था कि राजा ने तुम्हें अबीशै और इतै को आज्ञा दी है कि मेरे कारण युवक अबसलोम की रक्षा करना। यदि मैं उसके विरुद्ध हाथ उठाता तो यह बात राजा से छिपी ना रहती और तब तुम भी मुझसे कन्नी काटते। योआब ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ समय नहीं गाऊंगा। उसने हाथ में 3 भाले ले लिए और उन्हें अबसलोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटका रहा था। योआब के 10 जवान शस्त्रवाहक ने अबसलोम को घेर लिया और उसका वध किया। तब योआब ने सिंगा बजाया और लोग इजरायलियों का पीछा छोड़कर लौट आए, क्योंकि योआब ने उनको रोक लिया। उन्होंने अबसलोम को ले जाकर वन के एक गहरे गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का भारी ढेर लगा दिया। सब इजरायली अपने अपने घर भागे। अबसलोम ने अपने जीवन काल में राजा घाटी में अपने लिए एक स्मृति स्पंद बनवा लिया था। उसने सोचा था कि मेरा नाम चलाने को मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसने उस स्तंभ का नाम अपने नाम पर रखा। वह आज तक अबसलोम का स्तंभ कहलाता है।
दाऊद को अबसलोम की मृत्यु का समाचार। सदोक के पुत्र अहिमस ने कहा, मैं जल्दी जाकर राजा को समाचार दूं कि प्रभु ने उनको उनके शत्रुओं से बचा लिया है। लेकिन योआब ने उससे कहा, तुम आज यह संदेश नहीं दे सकते, किसी दूसरे दिन यह संदेश देना, परंतु आज तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राजा का पुत्र मर गया है। तब योआब ने किसी कुशी को आज्ञा दी, जाओ और तुमने जो कुछ देखा है राजा को सुनाओ। वह कुशी योआब को प्रणाम कर दौड़ते हुए चला गया। सदोक के पुत्र अहिमस ने फिर योआब से कहा, जो कुछ भी हो मैं भी उसी कुशी के पीछे जाऊंगा। योआब ने कहा, बेटे तुम किस लिए जाना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई ऐसा समाचार नहीं है जिसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलेगा? परंतु उसने उत्तर दिया, जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा। तब योआब ने कहा, तो दौड़ो। अहिमस यारदन के मार्ग से दौड़ता हुआ उस कुशी से भी आगे निकल गया। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप का छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, यदि वह अकेला है तो उसके पास शुभ समाचार है। जब वह और अधिक पास आया तब पहरेदार ने एक दूसरे आदमी को भी दौड़ कर आते देखा। तब पहरेदार ने द्वार की ओर मुंह कर कहा, मैं एक दूसरे आदमी को भी अकेला ही भागता आ रहा देखता हूँ। राजा ने कहा, वह भी शुभ समाचार ला रहा है। इस पर पहरेदार ने कहा, मुझे लगता है कि पहले वाले की दौड़ सदोक के पुत्र अहिमस जैसी है। इस पर राजा ने कहा, वह अच्छा आदमी है, वह एक अच्छा संदेश लाएगा। अहिमस ने आते ही राजा से कहा, सब ठीक है। फिर राजा के सामने माथा टेक कर बोला, प्रभु आपका ईश्वर धन्य है, उसने उन आदमियों को पराजित किया है जो मेरे स्वामी और राजा के विरुद्ध थे। जब राजा ने पूछा, युवक अबसलोम सकुशल है ना? तो अहिमस ने उत्तर दिया, जब योआब ने मुझे राजा के दास को इस आपके दास को भेजा उस समय तो मैंने कुछ हलचल सी देखी थी, लेकिन मैं ठीक ठीक मालूम न कर सका कि बात क्या थी। राजा ने कहा, उधर जाकर खड़े रहो, और अहिमस ने वही किया। तब कुशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है, आपको उन सब के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कुशी से कब पूछा, क्या नवयुवक अबसलोम सकुशल है? और कुशी ने उत्तर दिया, यह नवयुवक को जो दुर्गति हो गई वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबको भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19। दाऊद का शोक। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडप के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबसलोम, मेरे पुत्र अबसलोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबसलोम मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबसलोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजयोल्लास शोक में बदल गया। उस दिन सैनिक आंख चुराकर नगर में आए। वे उस सेना के सदृश थे जो युद्ध से भागकर लज्जित थे। राजा अपने मुंह ढककर यह कहते हुए ऊंचे स्वर से विलाप करता रहा, अबसलोम मेरे पुत्र। अब योआब भीतर राजा के पास गया और बोला, आज आपने अपने उन सब लोगों को नीचा दिखाया है जिन्होंने आज आपके पुत्र पुत्रियां और आपकी पत्नी उपपत्नियों के लिए प्राण बचाए हैं। आप उनको प्यार करते हैं जो आपसे बैर करते हैं, और उनसे बैर करते हैं जो आपको प्यार करते हैं। आज आपने यह स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए सेनापतियों और सैनिकों का कोई महत्व नहीं। आज मैं यह जान गया हूँ कि यदि अबसलोम जीवित होता और हम सब मर गए होते तो यह शायद आपको अच्छा लगता। आप उठिए और बाहर जाकर अपने सैनिकों के साथ प्रेम से बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो इस रात आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और यह विपत्ति उन सब विपत्तियों से अधिक भयंकर होगी जो आप पर बचपन से आज तक पड़ती आई है। इसके बाद राजा उठा और फाटक पर बैठा। सब लोगों से कहा गया कि राजा फाटक पर बैठे हैं, तो सब लोग राजा के पास आए। दाऊद का पुनरागमन।
सभी इजरायली अपने अपने घर भाग गए थे। इजराइल के सब वंशज आपस में परामर्श करते हुए कहते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया, उसने हमें फिलिस्तीनियों के हाथों से बचाया, फिर भी उसने अबसलोम के सामने से देश छोड़कर भागना पड़ा। अब अबसलोम युद्ध में मारा गया, जिसका हमने अपने राजा के रूप में अभिषेक किया था। अब राजा को वापस बुलाने में क्या देर है। इसके बाद राजा दाऊद ने याजक सदोक और अबियातर को यह संदेश भेजा, यहूदा के नेताओं से यह कहो, तुम राजा को अपने महल में वापस लाने में से सबसे पीछे क्यों हो? राजा को मालूम हो गया है कि इजरायली क्या करना चाहते हैं। तुम तो मेरे भाई बंधु हो, मेरे रक्त संबंधी हो, फिर तुम राजा को वापस बुलाने में सबसे पीछे क्यों? तुम अमासा से यह कहो, क्या तुम मेरे रक्त संबंधी नहीं हो? यदि तुम अब से योआब के स्थान पर मेरे सेनापति नहीं होगे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। इस प्रकार दाऊद ने यूदा के सभी लोगों को अपने पक्ष में ले लिया। उन्होंने राजा से कहलाया, अपने सब लोगों के साथ वापस आ जाइए। शिमई को दाऊद की क्षमा। इसलिए राजा यारदन के पास आया। यूदा के लोग राजा से मिलने और उसे यारदन पार कराने गिलगाल आए। बहुरीम का बेन्यामीन वंशी गेरा का पुत्र शिमई भी यूदा के लोगों के साथ राजा दाऊद से मिलने शीघ्र आया। उसके साथ 1000 बेन्यामीन वंशी थे। साउल के घराने का सेवक सीबा भी अपने 15 पुत्रों 20 नौकरों के साथ राजा के पहले ही यारदन के पास पहुंच गया था। उन्होंने राजा के घराने को पार कराने और उसकी हर प्रकार की सेवा करने घाट पार किया। जब राजा यारदन पार करने लगा, गेरा का पुत्र शिमई राजा के पैर पर गिर पड़ा और उसने राजा से निवेदन किया, स्वामी, मुझे दोषी न माने, उस अपराध का स्मरण भी न करें जो आपके इस दास ने उस दिन किया था जब मेरे स्वामी और राजा यरूशलेम से भागे थे। राजा अब इस बात पर ध्यान न दे। यह दास जानता है कि उसने अपराध किया है। देखिए, आज मैं यूसुफ के घराने का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो अपने स्वामी और राजा से मिलने आया है। सरूया के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमई ने प्रभु के अभिषिक्त को अभिशाप दिया, इसलिए उसको मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद ने कहा, सूर्या के पुत्रों, मुझे तुम लोगों से क्या, तुम आज मेरे विरोधी क्यों बन रहे हो? क्या आज इजराइल में किसी को मृत्युदंड देना उचित है? क्या मैं आज यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं इजराइल का राजा हूँ? राजा ने शिमई से कहा, तुम्हें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, और राजा ने शपथ खाकर उससे यह प्रतिज्ञा की। दाऊद से मफीबेशेत की भेंट। साउल का पौत्र मफीबेशेत भी राजा से मिलने आया। राजा के जाने के दिन से उसके सकुशल लौटने के दिन तक उसने अपने पैर नहीं धोए थे। उसने ना अपनी दाढ़ी संवारी थी और ना अपने वस्त्र धुलवाए थे। जब वह यरूशलेम से राजा से मिलने आया, तब राजा ने उससे पूछा, मफीबेशेत, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गए थे? उसने उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया था। आपके इस दास ने उससे कहा था कि मेरे लिए एक गधी कस दो, जिससे मैं सवार होकर राजा के साथ जा सकूं, क्योंकि आपका दास लंगड़ा है। और उसने आपके इस दास की चुगली मेरे स्वामी और राजा के यहाँ की। लेकिन मेरे राजा और स्वामी स्वर्गदूत तुल्य हैं, इसलिए जो उचित समझे वही करें। मेरे स्वामी और राजा की दृष्टि में मेरे दादा के सभी वंशज मृत्युदंड के योग्य थे। फिर भी आप अपने इस दास को बुलाकर अपनी मेज पर ही भोजन करने देते थे। तब राजा से और अधिक मांगने का मुझे अधिकार ही क्या है? राजा ने उसे उत्तर दिया, और कुछ कहने की कोई जरूरत है? मैं यह आज्ञा देता हूँ कि तुम और सीबा अपनी भू संपत्ति आपस में बांट लो। मफीबेशेत ने राजा को उत्तर दिया, मेरे स्वामी और राजा सकुशल लौट आए, इसलिए वह सब कुछ ले लें। दाऊद से बर्जिल्लै की भेंट। गिलियाद वासी बर्जिल्लै भी रोगलीम में आया और राजा को यारदन के उस पार पहुंचने उसके साथ यारदन तक गया था। बर्जिल्लै बहुत वृद्ध था, वह 80 वर्ष का हो चुका था।
जब तक राजा महनियम में रहा वह उसके लिए भोजन का प्रबंध करता था, क्योंकि वह बड़ा धनी था। अब राजा ने बर्जिल्लिय से कहा, मेरे साथ उस पार चलो, मैं यरूशलेम में अपने यहाँ तुम्हारे रहने का प्रबंध करूंगा। लेकिन बर्जिल्ले ने राजा को उत्तर दिया, मेरे जीवन के कितने वर्ष रह गए हैं जो अब मैं राजा के साथ यरूशलेम जाऊं। अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ। अब मेरे लिए अच्छे बुरे का भेद नहीं रहा। आपका दास जो खाता और पीता है उसमें कोई रस नहीं लेता, और वह गायक गायकों का संगीत भी नहीं सुनता। आपका दास अपने स्वामी और राजा के लिए भार क्यों बने? आपका दास यारदन पार कर बस थोड़ी दूर तक राजा के साथ जाना चाहता है। राजा मुझे इतना पुरस्कृत क्यों करना चाहते हैं? अपने दास को लौट जाने दीजिए, जिससे अपने पिता और अपनी माता की कब्र के पास अपने ही नगर में उसकी मृत्यु हो। लेकिन यह आपका दास किमहाम है, यही मेरे स्वामी राजा के साथ रहेगा। आप जो उचित समझें उसके लिए वही करें। राजा ने उत्तर दिया, अच्छा तो किमहाम ही मेरे साथ चले। मैं उसके लिए वही करूंगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। जब सब लोग यारदन पार कर चुके और राजा भी पार कर चुका, तब राजा ने बर्जिल्ले को चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह अपने देश लौट गया। यूदा और इज़राइल। राजा आगे बढ़कर गिलगाल आया और किमहाम उसके साथ गया। यूदा के सब लोग और इज़राइल के आधे लोग भी राजा के साथ थे। इसके बाद सब इज़राइली राजा के पास आकर पूछने लगे, यूदा के लोग हमारे भाई आपको जबरदस्ती क्यों ले आए? वे राजा को उनके सारे परिवार तथा दाऊद के साथ सब साथियों के साथ यारदन पार क्यों ले गए? सब यूदा वालों ने इज़राइलियों को उत्तर दिया, राजा तो हमारे निकट संबंधी हैं, इसके लिए क्रुद्ध क्यों हो? क्या हमने राजा के रसद से कुछ खाया पिया या उन्होंने हमारे लिए कुछ दिया है? इस पर इज़राइलियों ने यूदा वालों को उत्तर दिया, राजा में हमारे 10 भाग हैं और दाऊद में भी हमारा हिस्सा तुम्हारे हिस्सा से अधिक है। तुम लोग हमें तुच्छ क्यों समझते हो? क्या हमने ही अपने राजा को वापस बुलाने की इच्छा सबसे पहले नहीं प्रकट की थी? यूदा वालों का उत्तर इज़राइलियों के प्रश्न से भी अधिक तीखा था। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 2। इज़राइल के पुत्र। इज़राइल के पुत्र ये थे, रूबन, सिमेओन, लेवी और यूदा, इसकार और जबलोन, दान, यूसुफ और बिन्यामीन, नफ्ताली, गाद और अशोर। यूदा के वंशज। यूदा के पुत्र एर, ओनान और शेला। शुआ नामक एक कनानी स्त्री से उसके ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यूदा का पहलौठा पुत्र एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए उसने उसे मर जाने दिया। उसकी बहू तामार से उसके पेरेज और जेरा उत्पन्न हुए। यूदा के कुल 5 पुत्र थे। पेरेज के पुत्र हेजरोन और हामूल। जेरा के पुत्र जिमी, एतान, हेमान, कलकौल और दारा, कुल 5। कर्मी का पुत्र आका था। प्रभु को अर्पित वस्तुएं अपनाने के कारण वह इज़राइलियों को विपत्ति का कारण बना। एतान का पुत्र अजर्या था। दाऊद तक की वंशावली। हेस्रोन के पुत्र ये थे, यरहमेल, राम और कलुबाय। राम अमीनादाब का पिता था। अमीनादाब यूदा के पुत्रों के मुखिया नहशोन का पिता था। नहशोन सल्मा का, सल्मा बोआज का, बोआज ओबेद का और ओबेद यशे का पिता था। यशे का पहला पुत्र एलियाब था, दूसरा अमीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतैल, 5वां रईस, 6वां उसेम और 7वां दाऊद। उनकी बहनें सरूया और अबीगैल थी। सरूया के 3 पुत्र थे, अबीश, योआब और असेल। अबीगैल ने अमासा को जन्म दिया। अमासा का पिता इश्माइली येतेर था, कालेब के वंश। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अपनी पत्नी अजूबा और यरियोत से पुत्र उत्पन्न हुए। अजूबा के पुत्र ये थे, येशेर, शोबाब और अर्दोन। अजूबा की मृत्यु हो गई और कालेब ने इफ्राता से विवाह किया। उसने हूर को जन्म दिया। हूर ऊरी का और ऊरी बसलैल का पिता था। बाद में हेस्रोन का
गिलियाद के पिता माकीर की पुत्री से संसर्ग हुआ। जब उसने उसके साथ विवाह किया तो वह 60 वर्ष का था। उसकी उम्र से सागूब उत्पन्न हुआ। सागूब सेईर का पिता था, जिसके गिलियाद देश में 23 नगर थे, पर गशूर और आराम ने हवोत याईर, कनात और उसके गांव उनसे छीन लिए, कुल 60 नगर। ये सब गिलियाद के पिता माकीर के वंशज थे। हेस्रोन की मृत्यु के बाद कालेब का अपने पिता की पत्नी एफ्राता से संसर्ग हुआ और उससे तकोआ के पिता अशूर का जन्म हुआ। यरहमेल के वंशज हेस्रोन के पहलौटे बेटे यरश्मेल के पुत्र, उसका पहला पुत्र राम, फिर बूना, ओरेन, ओसैम और अहिया। यरहमेल की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम अटारा था, वह ओनान की माँ थी। यरहमेल के पहलौठे बेटे राम के पुत्र मास, यामीन और एकेर। ओनाम के पुत्र शमय और यादा। शमय के पुत्र नादाब और अभिशूर। अभिशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था, उससे आहबान और मोलीद का जन्म हुआ। नादाब के पुत्र शेलेब और अबियम। सेलेद संतानहीन मरा। अब यीम का पुत्र यशै, यशै का पुत्र शेशान, शेशान का पुत्र अहलै, शमय के भाई यादा के पुत्र यतेर और योनातान। यतेर संतानहीन मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा यही यरहमेल के वंशज हैं। शेशान के कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल पुत्रियां थीं। शेशान के पास यारा नाम का एक मिस्री सेवक था, इसलिए शेशान ने अपने सेवक यरहा के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। उससे उसके यहाँ अतै उत्पन्न हुआ। अतै नातान का पिता था और नातान जबाब का। जबाब एफलैल का पिता था और एफलैल ओबेद का। ओबेद येहू का पिता था और येहू अजरिया का। अजरिया हेलेश का पिता था और हेलेश एल आसा का। एल आसा सिमसै का पिता था और सिमसै शलूम का। शलूम यकमाया का पिता था और यकमाया एल शामा का। कालेब के वंशज। यरहमेल के भाई कालेब के पुत्र, उसका पहलौटा पुत्र मरेशा जो जीफ का पिता था। मरहेशा का पुत्र हेब्रोन। हेब्रोन के पुत्र कोरा, तबशा, रेकम और शेमा। शेमा योरकाम के पिता रहम का पिता था। रेकम शमिया का पिता था। शमिया का पुत्र माओन था और माओन बेतसूर का पिता था। कैलेब की उपपत्नी एफा ने हारान, मूसा और गाजेज को जन्म दिया। हारान गाजेज का पिता था। यशदाय के पुत्र यगेम, योताम, गेशान, पेलेट, एफा और शफा। कालेब की उपपत्नी माका ने शेबेर और तिरहाना को जन्म दिया। उसने मन्ना के पिता शाफ को, मकबेना के पिता शावा को और गिबुआ के पिता को जन्म दिया। कालेब की पुत्री अक्सा थी। कालेब के वंशज यही थे। हूर के वंशज। एफ्राटा के पहलौटे हूर के पुत्र ये थे। किरियत यरारीम का पिता शोबाल, बेत हेलेहेम का पिता सलमा और बेत गदेर का पिता हरेफ। किरियत यारीम के पिता शोबेल के वंशज ये थे। हुरै मनहातियों का आधा वंश और किरियत यारीम के वंशज यत्री, पूती, शुमाती और मिस्री। इनसे सोरआई और इश्तौली वंश उत्पन्न हुए। सलमा के वंशज बेतलेहम नटोफाटी लोग, अटरोट, बेट याओब, मनहातियों का आधा वंश सुरई। इनसे याबोश में रहने वाले सुफाइयों के वंश उत्पन्न हुए। फिर तिराती, शिमाती, सुकाती वे केनानी हैं जो बेत रेकाब के पिता हमात के वंशज हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 13। घमंडी धनी जो अलकतरा छूता वह मैला हो जाता है और जो घमंडी की संगति करता वह उसके सदृश बन जाता है।
ऐसा बोझ मत उठाओ जो तुम्हारे लिए अधिक भारी है। ऐसे व्यक्ति की संगति मत करो जो तुमसे शक्तिशाली या धनी है। मिट्टी के बर्तन और धातु पात्र का क्या मेल, टकराने पर मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा। जब धनी अन्याय करता तो वह शेखी मारता है। जब दरिद्र के साथ अन्याय होता है तो उसे क्षमा भी मांगनी पड़ती है। यदि तुम धनी के लिए उपयोगी हो तो वह तुमसे काम लेगा। यदि तुम्हारी दुर्गति हो जाए तो वह तुमको छोड़ देगा। जब तक तुम समृद्ध हो वह तुम्हारे साथ खा पी कर तुम्हारी संपत्ति उड़ाएगा और उसे तुम्हारी दुर्गति पर कोई दुख नहीं होगा। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो वह तुमको मूर्ख बनाएगा। वह मुस्कुराते हुए तुम्हें आशा दिलाता रहेगा और चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ पूछेगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वह तुम्हें अपनी दावत में बुलाकर तुम्हारा अपमान करेगा। वह 2-3 बार तुम्हारी संपत्ति उड़ाएगा और अंत में तुम्हारा उपहास करेगा। यदि वह बाद में तुमको देखेगा तो कन्नी काट कर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाएगा। ईश्वर के सामने विनम्र बनो और उस पर भरोसा रखो। सावधान रहो कि कहीं धोखा न खाओ और बाद में मूर्खता के कारण तुमको नीचा न दिखाया जाए। समझदार बनो और दूसरों से मत दबो। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक दीनता के कारण तुम मूर्ख बन जाओ। बड़े लोगों से सावधान। शक्तिशाली व्यक्ति का निमंत्रण आसानी से स्वीकार मत करो, तब वह तुमसे अधिक आग्रह करेगा। ढीठ मत बनो, नहीं तो तुम हटा दिए जाओगे। अधिक दूर मत रहो, नहीं तो तुम भुला दिए जाओगे। उससे बराबरी के स्तर पर बात मत करो और उसकी अनेकानेक बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि वह देर तक बात कर तुम्हारी परीक्षा लेता और मुस्कुराते हुए तुम्हारे भेद जानता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्दय होता है और बहुतों की जान जोखिम में डालता है। इसलिए अधिक मत बोलो, सावधान रहो और उग्र व्यक्तियों की संगति में मत करो। यह शिक्षा सुनकर जागो। अपनी सारी शक्ति से प्रभु को प्यार करो और अपने कल्याण के लिए उसकी दुहाई दो। दरिद्र और धनी, हर प्राणी अपनी जाति को प्यार करता है और हर मनुष्य अपने पड़ोसी को। हर प्राणी अपनी जाति की ओर खिंचता है और हर मनुष्य अपने जैसे व्यक्ति की संगति करता है। क्या भेड़िया मेमने के साथ रह सकता है? ऐसे ही भक्त के साथ पापी नहीं रह सकता। क्या लकड़बग्गे और कुत्ते का मेल संभव है? उसी तरह धनी और दरिद्र का मेल नहीं हो सकता। उजाड़खंड के गधे सिंहों के शिकार बनते हैं, इसी तरह दरिद्र धनियों के चारागाह है। घमंडी को विनम्रता से घृणा होती है, इसी तरह धनी को दरिद्र से घृणा होती है। जब धनी ठोकर खाता तो उसके मित्र उसे संभालते हैं, किंतु जब दरिद्र गिरता तो उसके मित्र उसे लात मारते हैं। जब धनी लड़खड़ाता तो बहुत लोग उसे संभालते हैं। जब वह अशोभनीय बातें कहता तो लोग उसकी सफाई देते हैं। जब दरिद्र लड़खड़ाता तो लोग उसे दोष देते हैं। जब वह पते की बात कहता तो कोई ध्यान नहीं देता। जब धनी बोलता तो सब चुप रहते और उसकी बातों की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। जब दरिद्र बोलता तो लोग पूछते हैं ये कौन है। जब वह लड़खड़ाता तो लोग उसे धक्का देते हैं। वह धन अच्छा है जो पाप की कमाई नहीं हो। दुष्ट मानता है कि दरिद्रता बुरी है। मनुष्य का हृदय उसका चेहरा बदल देता है, या तो अच्छाई की ओर या बुराई की ओर। प्रसन्न मुख अच्छे हृदय का लक्षण है। सुक्तियों की रचना के लिए गंभीर चिंतन की अपेक्षा है। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 17 में हम देखते हैं, दाऊद महानियम में था। उसने अपनी सेना संगठित कर ली थी। वो सेना को 3 भागों में बांटता है। एक योआब जो सेना अध्यक्ष था, अबिशाई जो योआब का भाई था, और एक इती जो फिलिस्तीनी था, गात का निवासी, जो दाऊद के साथ था जब दाऊद फिलिस्तीन प्रदेश में था। वे दाऊद को लड़ने नहीं जाने देते, क्योंकि दाऊद एक हाई वैल्यू टारगेट था दुश्मन की सेना के लिए। जिस प्रदेश में लड़ाई हो रही थी वह बहुत कठिन प्रदेश था। वहाँ घने जंगल और बहुत ऊंचे और खड़े चट्टानें थीं। चट्टानों और इन जंगलों से ज्यादा लोग मारे गए, ना कि भालों और तलवार से। घमासान युद्ध होता है जिसमें दाऊद की सेना विजयी होती है। अबसलोम जिसके लंबे बाल थे, उसके बाल एक ओक ट्री में फंस जाते हैं और वो पेड़ से लटका रहता है
और योआब उसको 3 भाले से मारता है। यह 3 भाले 3 चीजों का प्रतीक है। एक, उसने अपने भाई की हत्या की। दूसरा, उसने अपने पिता को धोखा दिया। और तीसरा, उसने अपने पिता की उपपत्नियों का शील भंग किया। हम देखते हैं योआब अब्सलोम को एक गड्ढे में डालकर पत्थरों में भर देता है। संहिता में जो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता था, उसे पत्थरों से मार डाला जाता था। दाऊद अब्सलोम के दुख में विलाप करता है। अध्याय 19 में हम देखते हैं दाऊद अब्सलोम के मौत पर विलाप कर रहा है। यह विलाप देखकर दाऊद की सेना भी विलाप करती है और उनके मन में यह बात आती है कि उन्होंने अब्सलोम को मारकर गलत किया, क्योंकि राजा दुखी है। हम देखते हैं योआब आता है और दाऊद को बोलता है कि दाऊद ने कितना गलत किया। वह एक धोखेबाज और कातिल बेटे के लिए रो रहा है और उससे ज्यादा प्यार करता है, ना कि जो सैनिक जिन्होंने दाऊद के लिए अपनी जान दी या जान को दांव पर लगा दिया है। दाऊद को योआब बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो योआब पूरी सेना को अपने घर चले जाने को बोलेगा। इस पर हम देखते हैं दाऊद जाकर शहर के फाटक में अपनी जगह लेता है और सेना से मिलता है। आगे दाऊद विद्रोहियों से मिलाप के लिए पुरोहितों के द्वारा संदेश भेजता है और अमासा, जो विद्रोहियों की सेना अध्यक्ष था, उसको अपना सेना अध्यक्ष बना देता है ताकि वो सारे विद्रोहियों को दाऊद से मिला सके। हम देखते हैं दाऊद शिमई, जिसने दाऊद को बहुत भला बुरा कहा था, उसको माफ करता है। लेकिन आगे हम देखेंगे दाऊद शिमई को सोलोमन के हाथ मरवा देगा। इसी तरह वो जीबा और मेफीबोशेत दोनों को माफ करता है। मेफीबोशेत को अपने दोस्त योनाथन की वजह से माफ करता है। दाऊद को इज़राइल के बाकी कुलों पर इतना विश्वास नहीं था, इसलिए वो यूदा को, जो उसका कुल था, उनको बुलाता है कि वे आए और उसको वापस ले जाएं। ये बात बाकी कुलों को अच्छी न लगी और यह एक नया विद्रोह आगे खड़ा करेगा। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 में हम वंशावली देखते हैं। सबसे पहले हम याकूब के पुत्रों को देखते हैं, फिर हम यूदा की वंशावली, जिससे दाऊद पैदा हुए, उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ कलेब की वंशावली भी हम सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 13 में बेनसेरा बता रहे हैं कि अपने से धनवान से दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन में दोस्ती नहीं हो सकती। दूसरा बताया जा रहा है कि किसी शक्तिशाली के साथ बड़ी सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि अमीर और गरीब एक साथ नहीं रह सकते और किस तरह लोग धनवान की मदद करते हैं जब वो किसी परेशानी में होते हैं, जबकि गरीब की मदद कोई नहीं करता। बेनसरा बताना चाह रहे हैं कि प्रज्ञा और श्रद्धापूर्ण डर ईश्वर से, धन से कहीं ज्यादा अधिक अच्छा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में